दर्शक बंधु आंध्र प्रदेश आरंभ होता ये लड़ू प्रसंग एवं देशर सबू बड़ राजनीतिक दल मान एक बड़ प्रसंग पलटि जाइए घटना को नहीं मुहांमुही होती विभिन्न राजनीतिक दल घीओ जोगाण मामला को सेतेबेलर 20,000 कोटी टंकार कारबार दर्शाई यह पछरे दुर्नीतिर गंध बारी घटनार सीबीआई तदंत दाबी करछंती केंद्रमंत्री गिरिराज सिंह सेपटे यह केवल आंध्र प्रदेश नुह बरं देश एवं देश बाहर कोटी कोटी श्रद्धालुंकर भावावेग सहित जड़ित तेणु यार पुंखानुपुंख तदंत सहित सीबीआई तदंत लगी दाबी करछंती आंध्र प्रदेश कांग्रेस मुख्य तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डींकर भौणी वाईएस शर्मिला एसत यह कहीं चंद्रबाबू एते सहज भाव में नेउछंती बोली प्रश्न करछंती शर्मिला यह एक छोट प्रसंग नुहे महाप्रसंग बोली से कहछंती एमतीक गृहमंत्री अमित शाह निकट को सीबीआई तदंत चिठी लिखिथिबा कहछंती शर्मिला रश्मिरंजन सेपटे कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी कहछंती से रिपोर्ट पढ़ी नाहंती हेले जदि भी 0.1% सत होइथाय ताले उच्चस्तरीय तदंत निहाती दरकार एहारी भितरे ए मामला एबे सुप्रीम कोर्ट रे भी पहुंची गलानी विनीत जिंदल नामक जड़े आईनजीवी ए मामला गृह मंत्रालय आंध्र प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और टीटीडी कर्तृपक्ष एवं घीओ जोगाउथिबा ठिकादार को अभियुक्त दर्शाई सेमानंकु कोर्ट को टाणिछंती। It has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD, these were used, and fish oil was used in the preparation of ghee, which was supplied to Tirumala. This is an affront to the Hindu religion. This is an affront to not one Hindu, to Hindus who live globally. The previous government has treated the way the Tirumala Tirupati Devasthanam has been run. I think this is the penultimate thing that they could have done. चर्बी मिलाने का आया है, मैं उसमें दो बातें कहूंगा। पहला कहूंगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। We witnessed Mr. Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, in a celebration mode over his 100 days of reign. And very casually, Mr. Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, mentioned that the older government, Mr. Jaganmohan Reddy's government, was also involved in adulteration of the Tirupati Prasadam. This relates to the sentiment, the emotions, and the faith of crores of people, not only in Andhra Pradesh, but all over the country and even internationally. Mr. Chandrababu Naidu presented a report that said a sample was taken on the day that he assumed power, reported that there is beef tallow and fish oil also in the ingredients that were used to make the laddus, the prasadam, in the Tirupati. We do not understand why Mr. Chandrababu Naidu made this so casual. Therefore, the Congress party has taken up itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people, but to crores of people. We have also written to the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, demanding for a CBI inquiry into this matter. एपटे टीडीपी अभियोग पर तत्पर हो उठुछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तिरुपति प्रसाद लड़ू नहीं जो रिपोर्ट आसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बा एफएसएसआई को पठाजिबो तदंत रिपोर्ट आधार रे पदक्षेप नियाजिबो बोली कहछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा
उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करें। ଏବେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଣ ସେହି ଲାବ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା? ତିରୁପତି ତିରୁମଲାରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଲଡ୍ଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଘିଅର ଏସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫରେନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଚର୍ବିକୁ ସୂଚାଉଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 10 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅପମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଯିବା ସହ ସେଥିରେ କାଳେ ମାଛ ତେଲ ବିଫ୍ ଟାଲୋ ବା ଗୋ ଚର୍ବି ଏବଂ ଲାଡ୍ ବି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। सूचना कहूँ लाड हेउछि एक प्रकार घुसुरी चर्बी। केंद्र सरकार एनडीडीबी बा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अधीनस्थ गुजरात रो सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड बा काफ नामक एक लैबोरेटरी जुलाई 17 रो ए टेस्ट रिपोर्ट सामना को आनी टीडीपी। यदि तिरुमला मंदिर पर आम कह तिरुमला तिरुपति मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी को प्रतिदिन 3 थर लगी हुए लड़ू दिन को प्राय 3.5 लाख लड़ू प्रसाद भाव में पाई श्रद्धालु। तेबे सतरे कौन ए लड़ू रे मिशुला घुसुरी चर्बी बा माछ तेल? ए प्रश्न एवं अगणित श्रद्धालु को बेस उद्वेलित करिछि। वाईएसआरसीपी मुख्य तथा पूर्वतन आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी रखिछंती प्रतिक्रिया। से कहिछंती प्रति 6 मास रे टेंडर प्रक्रिया हुई था। सप्लायर पक्षरु NABL सर्टिफिकेट मध्य दिया जायथिला। अपमिश्रित जिनिस को आम समय रे 18 थर नाकच करा जायछि। हेले एबे टीडीपी एही प्रसंग को नै राजनीति को ओल्हाइछि एवं लोकों को भावावेग सह खेलुछि बोली अभियोग करिसेंती वाईएस जगनमोहन रेड्डी। Every 6 months, TTD routinely calls for tenders. Routinely, people who have been selected as L1 will be awarded the contract of supply of these materials for these preparation of these for supply of these ingredients for in preparation of these laddus or any such things. This is a routine process. The criteria of qualification and these kind of things were not set recently. They've been in existence for decades. Not that it's come out of the blue only in recent years. No, not so. पूजा ए घटना पर एबे समस्तक मन अनेक संदेह और प्रश्न आसूची कहीं छोट मोट अभियोग नुहे सांघातिक अभियोग जहां वर्तमान सामना को आसी। सतरे कौन तिरुपति बालाजी प्रसाद तैयारी रे व्यवहार होउछि पशु चर्बी प्रस्तुत घी? ए प्रश्न एबे केवल दक्षिण भारत नुहे बरं समग्र देश एवं देश बाहर थिबा कोटी कोटी हिंदुंकर भावनारे गभीर आलोड़न सृष्टि करिछि। तेबे किछि भक्त ए घटनार उच्चस्तरीय तदंत दाबी करथिबा बेले वर्तमान ठाकुरंक पाखरे लागि होतिबा लडू उच्चमानर बोली मतव्यक्त करिसेंती। सुनंतु कोन कहउछंती श्रद्धालु माने। So we heard about this laddu issue which was going on from last couple of days. So basically that should not happen because Tirumala is considered as a very very sentimental place for everyone in India. So this should not happen. I don't think it's happened now. I think it's a last previous government issue. So yeah, the government should now take care of that, and even there are some other concerns inside temple, but I don't think now Chandrababu Naidu will make sure that everything will be fine now. I have overall good experience from start to end. There is more people's happy feel to darshans, and I got additional laddus, and this is good experience. Yeah, of course. There is no issue. No, I think allegations are expected in different people with different mindset. But
frankly speaking and honestly, there is no issue in prasad. The first time we are coming here in the month of Puratasi. So we had a good darshan, though it was very crowded as we expected. So it was good. And talking about the laddu issue, the recent one, it was kind of like it was upsetting for us to, to know something that happened in Tirumala like this. We just got our laddus. We were a little scared because the news were not very detailed. So we wish that it should be investigated more. And as a devotee, we'd love to, have a good darshan and good laddus like the favorite thing for all of us. So an issue on laddus really shocking. But I think the government had finally found out, and I think it should be investigated more, and we hope for the best. सेपटे तिरुपति मंदिर प्रसाद रे गोरु चर्बी सह माछ तेलर अपमिश्रण नहीं खबर आसिबा परे पदक्षेप लेछि तिरुमाला देवस्थानम मंदिर प्रशासन। तामिलनाडुर एक दुग्ध फैक्ट्री जेउठारु मंदिर को क्षीर जोगा जाउथिला सेठारे खाद्य निरापत्तार एक टीम जाई तदंत करिछि। एपटे अभियोग को खंडन करिछि संपृक्त दुग्ध फैक्ट्री। एपटे तिरुपति तिरुमाला मंदिर कार्यनिर्वाही अधिकारी कहते रिपोर्ट अनुसार घीरे अपमिश्रण होता एथिरे भेजिटेबल एवं एनिमल फैट आदि रहुला शुद्ध क्षीर फैट परसेंटेज आम देखा 96.68% रु 104.32 पर्यंत रही था। ये साधारण क्षीर जदि आम कहवा हेले घी सैंपल पाखापाखि रिडिंग 20 रहुछि तेणु यह अपमिश्रित बोली कहुजाई पारिबो। तेणु सप्लायर को ब्लैकलिस्ट करा जायछि एवं आगकू अपमिश्रण रोकिबाकू निजस्व टेस्टिंग लैब करबाकू मध्य योजना रहिछि। हेले एबे देवस्थान रे सबु ठीक ठाक चलिथिबा कहछन्ती तिरुपति तिरुमाला मंदिरर कार्यनिर्वाही अधिकारी। Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami. The report says two things. One is that it is adulterated with vegetable fats, and another is it is adulterated with animal fats. Animal fats adulteration depending on these values, S values. So it is lard, which is a pig fat, then palm oil and beef tallow, then fish oil included, rapeseed, linseed and all these things. It's like a concoction of all these, and the results are abnormally bad, abnormally low. Like the pure ghee, pure milk fat, the pure milk fat should have reading between 95.68 and 104.32. That is the range a pure milk fat should have. But unfortunately, this sample, almost all the samples have values around 20, which means that the samples or the milk or the ghee supplied is highly adulterated.